कि डेंटिस्ट हमेशा ये कहते हुए सुने गए हैं कि ब्रश सुबह करें रात करें आपके दांत ठीक रहेंगे, उसके बावजूद भी दांत खराब हो जाते हैं। गुजरात शहर में जो डेंटल हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अक्लदार होती क्या एक्चुअल में, और इसके पेन से कैसे रिलीफ लिया जाए या इसको कैसे डील किया जाए? अच्छा, डेंटिस्ट तो और भी गुजरात में बहुत सारे हैं, आपके पास ही पेशेंट्स क्यों आए? और फिर मोहल्ले की औरतें अमूमन, अब वो औरतें भी व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो चुकी हैं कि वो एक पूरा एक मैसेज आता है कि आपके दांतों में ये मसला है तो ये कर लें। क्या वो टोटके उतने कारगर साबित होते हैं? मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, दांत निकालने की भी एक नौबत आती है, वो कौन सी स्टेज होती है? गुजरात वालों, आज की वीडियो उतनी ही अहम है जितने अहम आपके दांत, क्योंकि आज की वीडियो दांतों के मुतालिक ही है। दांत इंसानी जिस्म का वो एज़ा है, वो पार्ट है जिसके बगैर ना तो आपसे खाना सही से चबाया जा सकता है और ना ही आपसे सही से मुस्कुराया जा सकता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को जीरो भी कर सकता है और ये आपके कॉन्फिडेंस में 100% का इजाफा भी कर सकता है, क्योंकि दांत अगर साफ हो, दांत अगर मजबूत हो तो आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद भी लगा सकते हैं। और इसी 4 चांद लगाने वाले अमल को आगे बढ़ाने के लिए जो कारआमद साबित होते हैं, उनके पास आज हम आ चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। डॉक्टर तैयब गुजरात शहर में जितने भी लोग हैं वो जानते हैं, और ना सिर्फ इनको बल्कि रऊफ साहब जो कि इनके वालिद साहब हैं उनको भी जानते हैं। एक अरसा दराज से ये दांतों को चमकाने, दांतों को मजबूत बनाने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इनसे इनका आज एक्सपीरियंस जानते हैं। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अपना तारुफ करवा दें कि तालीम कहाँ से हासिल की, तजर्बा क्या है? वैसे गुजरात के लोग तो आपके मुतालिक जानते हैं कि वालिद साहब, और मतलब वो कहते हैं जद्दी पुश्ती ही चलता आ रहा है, तो जरा थोड़ा सा हमारी आम ऑडियंस जो नहीं जानते या जिनको जानना जरूरी है उन तक पहुंचे। जरूर। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है जी, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की और कुछ साल मैंने लाहौर में ही प्रैक्टिस की और बड़े एक पॉश एरिया में मैंने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत बख्शी कि मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस और पॉलिटिशियंस वगैरह को और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को भी मैंने वहाँ पे अपना मेरे क्लाइंट रह चुके हैं मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत से नवाजा और सिमिलरली उसके बाद फिर मैंने वही मॉडल यहाँ पे रेप्लिकेट किया। मैं गुजरात में अपना क्लिनिक 2 साल से चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। ठीक है, मैं जहाँ आपकी आज थोड़ी सी गुजरात वालों को इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, आपका नॉलेज उनके साथ शेयर करना है, वहां पर मैं थोड़ा सा आपके खिलाफ भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि डेंटिस्ट हमेशा ये कहते हुए सुने गए हैं कि ब्रश सुबह करें रात करें आपके दांत ठीक रहेंगे, उसके बावजूद भी दांत खराब हो जाते हैं या दर्द का मसला जो है वो सामने आ जाता है, या उस तरह से हमें वो साफ नजर नहीं आते जिस तरह से हमारे जाहिर है वो बचपन से एक दांत होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं। हालांकि ब्रश भी डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटीज को देख देख के हमारे दांत उनकी तरह चमक नहीं हो रहे थे। इसकी क्या रीजंस क्या है, वजूहात क्या है? हाँ जी, सेलिब्रिटीज की जहाँ तक बात है वो काफी सारी चीजें वो ऑलरेडी करवा चुके होते हैं और करवा रहे होते हैं, तो हमें एज ए नॉर्मल पर्सन उनके साथ हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि एक इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, लेकिन ये कि हर स्माइल जो है वो एक ब्यूटीफुल स्माइल है। अल्लाह ने माशाल्लाह हर बंदे को ही परफेक्ट बनाया, तो जो आपकी अपनी स्माइल हो सकती है, उसका जो पावर हो सकती है वो किसी भी और इन्फ्लुएंसर की या किसी दूसरे एक्टर वगैरह की स्माइल से वो रिप्लेसेबल नहीं है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये कि हमारे दांत खराब इसलिए होते हैं कि हम जो है उनकी नॉर्मल जो रूटीन केयर है वो हम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ और किसी भी मोटरसाइकिल को हम रोजाना साफ करते हैं, लेकिन हमें फिर भी सर्विस करवाने के लिए सर्विस स्टेशन ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह दांतों की जो रोजाना आप मेंटेनेंस करते हैं, उनको साफ करते हैं, आप जैसा भी साफ करते हैं अच्छा करते होंगे, लेकिन फिर भी आप उनकी एक जो सर्विस होती है वो रिक्वायर्ड होती है। आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर में एटलीस्ट आप एक दफा उनको साफ करवाएं या अपना चेकअप एटलीस्ट करवा लें अगर साफ नहीं करवाने। मतलब ब्रश घर में भी करें और आपके पास भी आगे करवाएं। एग्जैक्टली वो इसलिए ना क्योंकि हमारे ज़हनों में ये भी तो है कि एक बार डेंटिस्ट के पास चले गए तो फिर सारी जिंदगी जाना पड़ेगा, दांत खराब हो जाते हैं या कुछ इस तरह से हमारे सो आते हैं। जैसे अब आप कह रहे हैं कि आपके पास आगे सर्विसेज लें, वो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग मैं खुद भी करवा चुका हूँ, स्माइल इसीलिए प्यारी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे पहले मेरे जहन में भी था, हालांकि मैं उठता बैठता हूँ, मीडिया में जाता हूँ, लोगों के साथ मेरा घुलना मिलना है, उसके बावजूद मेरे जहन में ये था कि डॉक्टर के पास एक बार चला गया तो फिर मेरे दांत जो है वो मेरे पहले जैसे मजबूत नहीं रहेंगे। तो ये क्या वाकई इस तरह से होता है या क्या सीन है?
ये एक मिथ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के दांत जो हैं, जैसे उस्मान अगर आपकी बात करें तो आपके दांतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ वो थोड़े से ऊपर उनको जो ना ट्यूनिंग की जरूरत थी, तो हमने वो क्लीन कर दिए और उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। काफी सारे लोगों में ऐसी चीजें होती हैं, कैविटीज वगैरह, जिनकी वजह से उनके दांत मजीद खराब हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल दांत के नीचे कैविटी लगी हुई है और ऊपर मैल जम गई हुई है, कैलकुलस ब्लॉक वगैरह बन गया हुआ है, तो हम भी डायरेक्टली नहीं कभी कभी देख पाते होते, हमें पहले क्लीन करना होता है। बाद में अगर नीचे से कोई चीज निकलती है, कोई कैविटी वगैरह, तो हम उसका फिर सेकंड आपको ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डेंटिस्ट तो और भी गुजरात में बहुत सारे हैं, आपके पास ही पेशेंट्स क्यों आए? मतलब आपके पास क्या कोई जदीद मशीनरी है? ठीक है, आप एडवांस पढ़े हुए हैं, आप एक जेंजी को ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या आपके पास कोई ऐसी मशीनरीज हैं, क्या आपके पास कोई ऐसे स्पेशल सुपर पावर है कि आपके पास ही आए? जी, सबसे पहले तो जो अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने जो भी सारे पेशेंट्स होते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको उनके मसले के मुतालिक मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ज़रूरी है। आपका डेंटिस्ट आपको स्टार्ट से एंड तक पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है आपको वो भी बताता है, ठीक है। और उसको हमने काउंटर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट हम आपको पहले बता देते हैं, ताकि बाद में कोई भी ऐसा बदमज़गी वगैरह जो है वो पैदा ना हो। एटलीस्ट आपको पता हो कि आपका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे रूट कैनाल जो है वो मशीन से, रोटरी एंडो, वो हम यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट जो इनका विजिट होता है उसे में हम कंप्लीट कर देते हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स होते हैं जो आपको रूट कैनाल के लिए एटलीस्ट वो काफ़ी दफ़ा आपको विजिट करवाते हैं, हम ऐसे नहीं करवाते। मतलब आपका नहीं है कि बार बार चक्कर लगाओ? बार बार चक्कर नहीं लगाते हम उसको, जदीद टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इसका मसला जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। हम उसको पहले से ही हम मैनेज करके चल रहे होते हैं हर चीज़ को, तो हम 2 विजिट, मैक्सिमम 2 विजिट में हम जो ना वो उसको कंप्लीट कर देते होते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे याद आ गया कि कुछ अर्सा पहले मुझे थोड़ी सी अक्ल आई थी। अक्ल दाढ़ की बात कर रहा हूँ, ये जब भी निकलती है तो कहा जाता है अमूमन के अक्ल आ गई है होते नु, इससे पहले अक्ल नहीं सी है। तो ये अक्ल दाढ़ होती क्या एक्चुअल में, और इसको इसको इसके पेन से कैसे रिलीफ लिया जाए या इसको कैसे डील किया जाए? अक्लदाढ़ जो है ये उन चंद दांतों में से है जो हम फॉर एग्जांपल जब 18 साल से ज़्यादा एज में हो जाते हैं तो उस वक्त ये निकलती है, इसलिए अक्लदाढ़ का लक़ब उसको दिया गया है। ये इसका डायरेक्टली अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ लोग ये भी समझते हैं अक्लदाढ़ निकलवाने से अक्ल निकल जाता है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, वो निकलवाती नहीं है, फिर वो निकलवाते नहीं है। तो 12 साल की उम्र तक या 14 साल की उम्र तक मैक्सिमम हमारे जो सारे पक्के दांत हैं वो आ चुके होते हैं, सिवाय अक्लदाढ़, और वो 18 से 23 साल की उम्र में किसी वक्त भी जो है वो निकलती है। 18 से 23 साल की उम्र में वो निकलना शुरू कर। तो बाकी आम आवाम को बता दें कि कौन सा लाइफस्टाइल इख्तियार किया जाए और किस लाइफस्टाइल से हमें बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए? अच्छा, जेन जी और ट्रेंडिंग मॉडर्न एज में ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हमारी जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिफाइन हो गई हुई है। हम काफ़ी जो है प्रोसेस्ड फूड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, रॉ फूड हम इस्तेमाल नहीं करते। जब हम पीछे थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले की तरफ चले जाएं तो हम काफ़ी सारे जो ऐसे खुराकें थी जो हमारी वो हम यूज़ करते थे जिससे हमारे दांतों में एक्टिवेशन होती थी। फॉर एग्जांपल हम कोई सॉलिड फूड खाते थे तो दांत या जबड़े उससे जो है वो एक वर्जिश में आते हैं, और आपके जो कोई अगर फॉर एग्जांपल अक्ल दाढ़ी हो जैसे उससे निकलना हो तो वो उसको एक एक्टिवेशन मिलती है और वो निकलती है, वो बेहतर अपनी पोजीशन में आती है। अच्छा, मरीज हर तरह के आते हैं, टोटके वाले भी आते हैं, और आजकल तो व्हाट्सएप न्यूज़ और व्हाट्सएप पे डॉक्टर्स इतने सारे बैठे हुए हैं कि वो बताते हैं ऐला कर लो तरीका। और फिर मोहल्ले की औरतें अमूमन, अब वो औरतें भी व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो चुकी हैं कि वो एक पूरा एक मैसेज आता है कि आपके दांतों में ये मसला है तो ये कर लें। तो क्या वो टोटके उतने कारआमद साबित होते हैं या उनका कोई नुकसान होता है? आपके पास तो ऐसे मरीज डील आते होंगे जिनको आप डील करते होंगे, और क्या चैलेंजेस पेश आते हैं ऐसे मरीजों को डील करते हुए? सबसे पहले तो जो अवेयरनेस की बात हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ एप्लीकेबल होती है। लोगों में काफ़ी सारे मसाइल हो सकते हैं, दांतों में दर्द जो है वो आपका किसी एक, उनको लग रहा होता है कि यहाँ पे दर्द है, लेकिन हो सकता है किसी और दांत में उनको प्रॉब्लम हो जिस वजह से उसको ये समझ रहे हैं कि शायद ये इस एरिया में हमें दर्द हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली प्रिसाइजली नहीं लोगों को आइडिया होता। तो उनको गाइड करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अगेंस्ट क्या ट्रीटमेंट हो सकता है वो देना ज़रूरी है। इसी वजह से जो टोटके हैं वो उतने कारआमद नहीं होते, और ये मोस्टली लोगों को ज्यादा परेशान ही करते हैं। कुछ लोग जो है वो स्प्रिट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं दांतों के ऊपर रखने के लिए। ये चीज हमारे मसूड़ों के लिए इतनी तबाहकुन है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है कि बाद में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम फेस कर रहे होते हैं।
अच्छा, दांतों की सफेदी से मुझे को एक प्रोडक्ट भी याद आ गया है, सोशल मीडिया की जिक्र हो रहा है, व्हाट्सएप का जिक्र हो रहा है। तो एक प्रोडक्ट है, वो बड़ी आपने भी आपकी नजर से भी गुजरी होगी, ज़ाहिर है आप उस फील्ड से हैं। तो मैं जब स्केलिंग और पॉलिशिंग करवानी थी तो उस दौरान मैं भी सर्च कर रहा था कि कोई ऐसी प्रोडक्ट मुझे मिल जाए कि मुझे डेंटिस्ट के पास ना जाना चाहे। तो बेशुमार लोग ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा मुझे उस मुतालिक बता दें कि कुछ प्रोडक्ट्स तो काम करती होंगी, ज़ाहिर है सारी प्रोडक्ट तो फजूल नहीं है। कौन सी प्रोडक्ट्स कारआमद हो सकती हैं, या इंटरनेट से ऐसी कोई प्रोडक्ट मंगवाएं तो क्या चीज़ है, किस तरह से मंगवाएं या ना मंगवाएं? अच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ जो दानेदार हो, जो आपको कोई भी कमर्शियल में आपको वो रिकमेंड कर रहे हो कि आप ये दांत पे रब करके इस्तेमाल करें और दांत आपके जो ना बिल्कुल वाइड हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब जो ना वो मिथ होती है और आपके सिर्फ एक वो जो ना माइंड के साथ वो प्ले कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि आपके दांत के ऊपर जो आउटर एनेमल होता है, आउटर सरफेस बहुत एक माइन्यूट किस्म की होती है, 2 मिलीमीटर मैक्सिमम थिकनेस पे होती है। तो इससे ज्यादा आप जब उसको रगड़ते होते हैं तो रगड़ने से दांत की ऊपर वाली जो तय होती है, जो ज्यादा मजबूत होती है, वो खराब होना शुरू होती है, वो घिसना शुरू हो जाती है। दांत आपके लॉन्ग टाइम में जाके ज्यादा पीले नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसके फायदे के बजाय आपको नुकसान ज्यादा होना लग जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो यूज नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक टिप मैं आपके ऑडियंस को आपकी जो ना तवज्जो से दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 3% की एक बोतल मिलती होती है मेडिकल स्टोर से, ऑन द काउंटर आपको मिल जाएगी। अगर आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 3 ड्रॉप्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अगर आप वो हफ्ते में 1 दफा इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 1 दफा हफ्ते में इस्तेमाल करते हैं, दांतों को बेशक ब्रश के साथ आप इस्तेमाल कर लें, वो एक पेस्ट सी बन जाएगी। उस पेस्ट को आपने एज ए टूथब्रश टूथपेस्ट आपने बना के टूथब्रश के साथ आपने यूज करना है, तो काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 दफा करना है, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। अच्छा, तो फिर इस तरह तो फिर 6 महीने बाद आपके पास नहीं आना पड़ेगा अगर 1 हफ्ते में ये घर पे कर ले तो? इससे दांत वाइट होते हैं, लेकिन इससे जो कैविटीज वगैरह वो भरती नहीं है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं सॉल्व होते। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, दांत निकालने की भी एक नौबत आती है, वो कौन सी स्टेज होती है, कब दांत निकाले जाते हैं? और दांत अक्सर बाज़ औक़ात गलत इंसान निकलवा लेता है, उसको नहीं ज़रूरत होती, लेकिन बाज़ औक़ात जो निकलवाता है वो ये सोचते हुए डरता है कि यार एक निकलवाऊंगा तो सारे दांत गिरेंगे। तो क्या ऐसा भी होता है? जो दांत निकालने की नौबत है, हम कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके जो है वो दांत हम निकालने का ऑप्शन होता है। ये ऐसे ही जैसे हमारी कोई हाथ या बाजू खुदा ना खास्ता वो काटना पड़ जाए, इसी तरह हमारा दांत निकालने का होता है। हर दांत अपना एक जो ना वो फंक्शन प्ले कर रहा होता है और बहुत ज़रूरी होता है पूरे जिस्म में कि दांत जो है वो स्पेसिफिकली अपना वो रोल प्ले कर रहा हो। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी कोशिश करते हैं कि दांतों को जितना हो सके हम बचाएं। उनको चाहे रूट कैनाल की जरूरत हो, उनको पोस्ट एंड कोर की जरूरत हो, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे आपका टूटा हुआ दांत जो है वो बनाया जा सकता है, उसको बिल्ड किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल बाद में उसके ऊपर कवर की, क्राउन की जरूरत भी पड़े तो हम वो भी करते होते हैं, ताकि मैक्सिमम टाइम के लिए आप अपना जो अल्लाह ने दिया हुआ दांत है वो बचा के रखें। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी नौबत हो, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल नीचे जड़ें पड़ी हों और उसको आपको फॉर एग्जांपल फायदे से ज्यादा नुकसान हो, तो हम फिर आपको रिकमेंड करेंगे कि वो आप दांत निकलवा लें। अगर हम एक दांत के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में उसका फायदा नहीं है, वो विथस्टैंड नहीं करेगा, तो बेहतर है कि उसको निकाल के कोई ऑप्शन दिया जाए। तो इस वजह से हम दांत को निकालना जो ना वो प्रेफर करते हैं और निकालते हैं। और निकालने के बाद जो दांत हैं वो सारे दांत खराब नहीं होना शुरू हो जाते, अगर टाइमली हम उसको रिप्लेस ना करवाएं तब वो प्रॉब्लम होती है। रिप्लेस करवाना भी उतना ही अहम है। अच्छा, आपके पास दांतों के हर मसाइल के लिए आ सकते हैं या कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए आपके पास नहीं आना? दांतों के हर किस्म के मसाइल का हम मुकम्मल तौर पे इलाज करते हैं। मुकम्मल तौर पर इलाज करते हैं। ये है जी डॉक्टर तैयब रऊफ। डॉक्टर तैयब साहब, अपना एड्रेस बता दें और आपकी टाइमिंग्स क्या हैं, अपॉइंटमेंट्स कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा ये हमारी ऑडियंस को बता। हमारी टाइमिंग्स जो है 12 से रात 8 बजे तक, हम जुम्मे के अलावा बाकी तमाम दिनों में यहाँ पे होते हैं। आपने अपॉइंटमेंट लेके आपने यहाँ पे आना है हमारे पास, और आपको जो है ये स्क्रीन के ऊपर नंबर हमारा विजिबल हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 030561000561, इस नंबर पे आप रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको बिफोर हैंड अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करानी जरूरी है, अदरवाइज आपको जो ना वो वेट काफ़ी ज़्यादा लोगों को करना पड़ सकता है। ठीक हो गया। ये डॉक्टर तैयब साहब हैं जो कि गुजरात में काफ़ी अरसे से अपनी खिदमात जो है वो आम आवाम तक पहुंचा रहे हैं, आम आवाम को सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर तैयब साहब का मैं खुद पेशेंट रह चुका हूं और इनके पास आने के लिए मेरे पास जो चंद एक वजूहात थी वो ये थी, एक तो ये नौजवान डॉक्टर हैं, यानी जेंजी में इनको काउंट किया जा सकता है, इनके पास वो जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद जो है ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। और उसके अलावा जो मेरे पास बड़ा रीजन था वो ये था कि इनके वालिद साहब भी इसी शोबा से मुंसलिक है, यानी वो भी डेंटिस्ट हैं और गुजरात में एक अरसा दराज से अपनी खिदमात से आम आवाम को
रोशनास करवा रहे हैं। तो मेरे पास ये चंद एक वजूहत थी। जब मैं इनके पास आया तो मैंने देखा कि काफी साफ सुथरा माहौल है और उसके अलावा जितनी ये आपको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, शायद ही आपको कोई डॉक्टर प्रोवाइड करे। तो इनके पास आने के लिए आपके पास भी बेशुमार वजूहत हो सकते हैं। एक बार यहाँ पर विजिट लाजमी करें। आपको दांतों का कोई भी मसला है या मसला बनने वाला है, उससे पहले भी आ सकते हैं। और दांत अगर आपके पीले पड़े तब भी यहाँ पर आ सकते हैं। और दांत सिर्फ ये नहीं कि आपने डेली ब्रश किया तो आपके दांत मजबूत रहेंगे या आपके दांत जो है वो हमेशा इसी तरह से रहेंगे। आपको 6 महीने 7 महीने बाद एक चेकअप के लिए लाजमी आना पड़ेगा। मुनासिब सी फीस है और आपके गुजरात शहर में रहते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अपॉइंटमेंट लें, इनके पास पहुंचे, एक बार इनको अपनी खिदमत का मौका दें, फिर देखिएगा कि आपका सोचने का और आपका मुस्कुराने का ज़ाविया एकदम बदल जाएगा। अल्लाह ने के बाद।